यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। बड़ी बात कही है सर आपने कि रामगोपाल यादव जी ने पत्र लिख दिया अमित शाह को कि इन लोगों को पार्टी में शामिल कर लीजिए, बड़ी फूट होने वाली है, हमें बख्श दीजिए। और आपने तमाम आरोप भी लगाए, चाहे वो खनन घोटाला हो या फिर रिवर फ्रंट वाला घोटाला हो। कह रहे सबको मालूम है कौन है इसके पीछे। क्या है अंदर की जानकारी आपके पास? कि सही जानकारी है। जो हाल टीएमसी का हुआ, जो हाल शिवसेना का होने जा रहा है, उसके बाद नंबर यूपी का है, उसकी पटकथा लिख दी गई है। पूरी सूचना रामगोपाल जी ने केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को दे भी दिया है कि हम लोगों का जान बचा रहे, ये सांसदों को बुला करके ज्वाइन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव से पहले हमने देखा है दल बदल के नेता पार्टी बदलते हैं, तो वो कौन से बड़े चेहरे हैं सर कि इस बार समाजवादी पार्टी को धोखा देके बीजेपी में चले जाएंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं? अब ये रामगोपाल जी से पूछेंगे तो बता देंगे, उनको पूरा जानकारी है। अब जल्दी ही हम बता देंगे आप लोगों को। अब तो आपके सामने स्क्रीन पर चलने लगेगा जब गोल इकट्ठा वहाँ जाएगी तो। लेकिन सर ये दावा आप कैसे कर रहे हैं कि रामगोपाल जी ने पत्र दिया है, उनसे मुलाकात हुई है इसी बात को लेकर? नहीं, पत्र उन्होंने क्यों दिया? पत्र किस बात का दिया, उसका खुलासा वो करें, उनको करना चाहिए ना। ये राती को अखिलेश जी गुलदस्ता लेके क्यों योगी जी से मिलते हैं, क्या कारण है? दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात को गुलदस्ता लेके भेंट करने चले जाते हैं, कोई मामला है ना। तो सर आपका दावा है, आपका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं जो इन घोटालों से, जांच से बचने के लिए लिस्ट देकर आए कि इनको अपने खेमे में ले लीजिए, हमें छोड़ दीजिए? बिल निश्चित यही हाल है खाली, और कोई बात नहीं है। लोग अपने बचने के लिए और अपनी पार्टी के सांसदों को महिला विधेयक पास कराने के लिए, आप देखिएगा ना, ये जो सदन आ रहा है ना लोकसभा का, उसके पहले ही खेल ये सब होगा। समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। मूड़ी काटे बदे कन्नौज में अखिलेश यादव जी अपने पिताजी से कहे कि ये वोट लूटने में ये बाधक रहा ब्राह्मण का बेटा, जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए, और उसका गर्दन काट दिया गया, आज तक नहीं मिला। तो ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश जी को बोलना चाहिए कि भाई बूथ लूट रहा था समाजवादी पार्टी के लोग, उसमें एक ब्राह्मण का बेटा विरोध किया तो उसकी मूड़ी हम लोग कटवा दिए, आज तक उस परिवार को मूड़ी नहीं मिली। ये बोलना चाहिए। और भाटी का बयान का भी जिक्र करना चाहिए कि ब्राह्मण की तुलना उन्होंने वेश्या से किया था, तो इसको भी वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन में बोलना चाहिए। तो आपने कहा कि यादवों को ब्राह्मण के भेष में बिठा देंगे, वहाँ पे ब्राह्मण जाएगा ही? हम लोग देखिए पुराने बसपा में रहे हैं, जब वहाँ ब्राह्मण सम्मेलन होता था, मंच पे 2-4 को नेता और नीचे सब जो है जनेऊ पहन के, कोनो चमार हैं तो कोनो भर हैं तो कोनो वही रहें। अब ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, मुस्लिम सम्मेलन। अब मुस्लिम सम्मेलन, अब क्या बताइए हम बोले। उसमें भी नकली लोग बैठे हैं। अरे महाराज, तो हम लोग रहते थे ना, टोपी आती थी, लुंगी खरीद के आती थी, लुंगी पहन ले, टोपी लगा ले, बैठल ला, चुम मार के कहा मियाँ भाई बैठल हूँ। यही खेल होता है सम्मेलनों में। सब नकली सम्मेलन हो। सब नकली, आप पता करिएगा वहाँ देखिएगा, पूछिएगा कि भाई सही बताओ कि असली वाला है कि नकली वाला है, तू सही बताओ, पूछा देखा कितना जाए नकली बता दिए हैं। देखिए ओम प्रकाश राजभर ने हमसे बात की, बताया कि रामगोपाल यादव से पूछना चाहिए कि किन लोगों का नाम दिया है अपने आप को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, कि उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, जांच उनके ऊपर ना हो, इससे बचने के लिए तमाम लिस्ट में नाम दिया गया है। और जो सम्मेलन हो रहा है, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन हो या फिर किसी भी जाति वर्ग का सम्मेलन जो समाजवादी पार्टी यानी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें नकली लोग बैठते हैं। क्या संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।